अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स बेटा ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने वहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम इस पूरे टॉपिक को बड़ी डिटेल्स में और इंतहाई सिंपल अंदाज में समझेंगे अपने न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं बेटा। तो आप अगर इस लेक्चर को बड़े ही सिंपल और डेली लाइफ यूजेस में समझना चाहती हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊंगा, एग्जांपल सॉल्व करवा के, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखनी पड़ेगी। कोई भी पॉइंट, मेरी कोई भी बात आप क्विट करेंगे तो आपके लिए फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपनी 10th क्लास के चैप्टर का एक टॉपिक है, वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स नंबर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्शन ये बेसिकली एक ही चीज से रिलेट कर रही हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। अगर आप सीधे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाकर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझ लें बेटा। तो लाइट के कॉन्सेप्ट को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे तो वहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट फिर मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर आपने वो वीडियो देख के इस वीडियो को कैरी किया तो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ओके स्टूडेंट्स, अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में अपने में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग इफेक्ट को हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम के ऊपर आ जाएं, बिल्कुल सिंपल। आप सबसे पहले कागज और एक पेन ले लें, अपने पास रख लें। जो मैं आपको सिंपल बातें एक्सप्लेन करूं पॉइंट्स की सूरत में वो आप लिख लीजिएगा, और पेपर में कैसे लिखना है, फेयर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपने उसका आंसर कैसे जस्टिफाई करना है। तो इंशाल्लाह तमाम चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। लास्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हम लास्ट लेक्चर को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब देखें, यहां पर आ रही है हमारे पास एयर, ये आ रही है हमारे पास स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि रेयर मीडियम वो वाला मीडियम होता है स्टूडेंट्स जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कहता हूं एयर में जो हमारे पास बेटा स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, उसको हम c से डिनोट करते हैं, और वो होती है बेटा हमारे पास 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, हमने ये लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जब एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एयर क्या थी, रेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बेंड हो जाती है। अब देखें ना, ये रे ऑफ लाइट आ रही थी इस मीडियम में, ये इंसिडेंट हो रही थी, इसको ट्रेवल किस तरफ करना था बेटा, इसको ट्रेवल करना था इस तरफ। ओके, अब ये बेंड किस तरफ हो गई है, इस तरफ, नॉर्मल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट सपोज फिर इस मीडियम से ये दोबारा एयर में इंटर हो रही है, गिलास वाले मीडियम से दोबारा ये एयर में इंटर हो रही है, तो बेटा इस तरफ भी यहां पर आप देखें, इसको ट्रेवल किस तरफ करना था, इस तरफ, लेकिन ये बेंड किस तरफ हो गई है, इस तरफ, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो बेंड होने का इफेक्ट है ना,
ये उस वक्त आता है जब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए कम हो जाए, ये चेंज हो जाए। तो आप ये बात लिख लें सिंपल अल्फाज में बेटा कि ये जो बेंडिंग इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले प्रोसेस में, ये इस वजह से आता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कुछ और होती है, गिलास या डेंसर मीडियम में फिर वो कम हो जाती है। ओके, इस वजह से क्या होती है हमारे पास लाइट, इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहती हैं। और रिफ्रैक्शन होती क्यों है? क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी वेवलेंथ और डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ओके, अब टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है। अब रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है। जैसे ही ये क्या होती है बेटा, दूसरे मीडियम गिलास में इंटर होती है ना, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट यहां पर देखिए लिखी हुई है 1.81। ठीक है, कितनी हो जाती है बेटा? 1.81 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ओके, यहां पर क्या थी? 3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 8, यहां है 1.81। आप देखें 3 बड़ा होता है, 1.8 लेस देन है। आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप सिंपल और आसान और गौर से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि एक लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल और आसान अल्फाज में लिख लें बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब लाइट एक रेयर मीडियम ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट डेंसर में इंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में कितना चेंज आता है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा तो इट मींस उसमें मतलब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा होगा, यानी वेलोसिटी ज्यादा कम हो रही होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम तो इट मींस के वेलोसिटी में कम चेंज आ रहा होगा। आप इस टेबल को देख लें। अब देखें वैक्यूम में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। आप एयर और वैक्यूम को कंसीडर कर लें, एयर का तकरीबन होता है 2.99। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वैक्यूम का कितना होता है हमारे पास 1 और उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 1.66 हुआ, स्पीड कम हो गई 1.81 हो गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का इससे भी ज्यादा है 2.41 है, तो स्पीड इसकी मजीद कम हो गई। ये देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66, स्पीड कितनी हो जाती है फिर लाइट की उस मीडियम में 1.81। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 हो जाता है तो स्पीड कितनी हो जाती है 1.21। अब देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो स्पीड लेस हो रही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, स्पीड मैक्सिमम, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा 1 से 1.6, स्पीड कम हो गई, फिर यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजीद इंक्रीज हुआ तो स्पीड हमारी मजीद कम हो गई। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है, दोबारा और सिंपल दोबारा लिख लें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि जब लाइट एक रेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड कितनी कम होती है, कितनी चेंज होती है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स नंबर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, ये एमसीक्यूज के लिए लिख लें, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बड़ा होगा तो स्पीड कम होती जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज अब यहां पर देखें स्पीड ऑफ लाइट थी 3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 8 और एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। ओके, और हमारे पास डेंसर में जैसे इंटर होती है तो गिलास का कितना आ रहा है हमारे पास 1.66 आ रहा है, तो फिर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ जाती है 1.81।
फिर यहाँ पर अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डेफिनेशन देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वो कहते हैं कि यहाँ से हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। ये थे एक्सप्लेनेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह कैसे फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें वो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, के स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी थी। आप इस एयर को और वैक्यूम को थोड़ा सा फर्क होता है। अब एयर में होता है बेटा हमारे पास 2.99 एयर में, और वैक्यूम में होता है 3, तो आप इसको 3 भी कह सकते हैं। वो कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है ना, कि हमारे पास एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी और दूसरे मीडियम में जब वो स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इंटर हुई है उसकी स्पीड कितनी हो गई। इस रेशियो को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, कि एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी और जब ये दूसरे मीडियम में इंटर हुई इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। इस रेशियो को क्या नाम दिया जाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया जाता है। ये है इसका फार्मूला कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है। वो कहता है कि आप मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कि अभी इस मीडियम का, इस गिलास का, इस डायमंड का, इस सिल्वर का आप मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे वो ये पूछ रहा है कि इस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और एयर में कितनी थी। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हायर आएगा, मतलब उसमें लेट सपोज मैं यहां पर 2 बॉक्सेस बनाता हूं, ये अब अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 बॉक्सेस में बना लेता हूं। अब ये तीनों क्या है बेटा, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और हैं ये तीनों ट्रांसपेरेंट, इसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, मैं कहता हूं कि बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.21, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.14, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3.15, ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहे होते हैं कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट 1.2% कम है एज ए कंपेयर टू एयर। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम है, 2.14% कम है एज ए एयर। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितने परसेंट कम है, 3.15 कम है। अब अगर देखें हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट कुछ ज्यादा होगी एज ए कंपेयर दैट टू। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, और कम हो जाएगी। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजीद ज्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट मजीद कम होती जाएगी। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर, लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, किसी मीडियम का जितना हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट लिख लें कि किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर हायर होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही लो हो जाती है। ये एमसीक्यूज एमडीकैट में भी एज ए पूछ लेता है, ठीक है, कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का डबल कर दे तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। और बाज दफा न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी दे देता है और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ वैक्यूम और स्पीड ऑफ एयर या स्पीड ऑफ मीडियम आप यहां पे लिख दें, स्पीड ऑफ मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट सपोज, ठीक है, अब क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। वो कहता है बेटा कि भाई मुझे ना, ठीक है ना, आप फाइंड करके दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें बता देता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन पूछता है हमसे, ठीक है, कि भाई आपके पास ना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 आ रहा है। वो कहता है कि मुझे इसमें स्पीड ऑफ लाइट बताओ, एक्सप्लेन या टेल द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। टेल द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला फार्मूला आ रहा है। अब देखें, सबसे पहले हम सी की वैल्यू लिखते हैं। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, वो आ रही है हमारे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में कितनी आ रही है ये हमने फाइंड करनी है। अब देखो ना, उसने स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में पूछी है कि डायमंड एक मीडियम है, इसमें कितनी होगी। अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास ये आ रहा है, तो अब देखें उसके बाद उसने एन हमें कितना गिवन किया हुआ है, उसने एन गिवन किया हुआ है 2.41। अब क्या करते हैं, वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू सी अपॉन बी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की चाहिए, तो v इस तरफ चला जाएगा, n इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू सी अपॉन n। अब v इज इक्वल टू बेटा c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, c की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 3×10⁸ और n हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 2.41 आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास 1.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखें स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी वैक्यूम में, 3×8। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, 2.41, मतलब 2.41% लाइट कम हो जाती है किसमें, डायमंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, आप ना इस बाज दफा तो वो हमें क्या करता है कि स्पीड ऑफ लाइट दे देता है, बाज दफा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नंबर दे देता है, तो वहां से हम मीडियम की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। बाज दफा हमें कुछ भी मालूम नहीं होता, ठीक है। वो कहता है कि अभी मुझे आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, इसमें लेट सपोज जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, तो आप मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। तो इसको बाज दफा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का फार्मूला ये भी होता है कि हम यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है ये वाला, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कहते हैं, ये वाला। इन दोनों की रेशो से भी हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। वो भी हमें बता देगा कि लाइट में कितना चेंज आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पर इन दोनों की जवाब हमें हायर मिला तो मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट में चेंज ज्यादा आया है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की n की वैल्यू कम आई तो मतलब यहाँ पर चेंज ऑफ लाइट ऑफ स्पीड में कम चेंज आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा मेथड हमारे पास ये भी होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन में आपको डिस्कस कर दिया था, स्नेल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। दोबारा रिवाइज कर रहा लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि ये स्पीड उस मीडियम में कितनी है लाइट की। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ठीक है, एज ए कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और दूसरा हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है बेटा कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या मालूम होता है, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा तो इट मींस उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम पर कम आएगा तो इसमें उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखनी है, 2 पॉइंट्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब मिनिमम इंडेक्स नंबर, हायर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप पूछना चाहते हैं तो काइंडली आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।